नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का वन एवं वन्यजीव संपदा पढ़ेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पहले भाग में क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में वन की स्थिति और छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के वनों का वर्गीकरण करेंगे। तो ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर अगला पार्ट है छत्तीसगढ़ के वन में ही वन्यजीव संपदा। तो वन्यजीव संपदा के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद अभ्यारण्य पढ़ेंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य और हाथी रिजर्वायर और बाकी जो योजनाएं हैं उन सबको अलग से उसमें करेंगे। ठीक, तो पहला वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के वनों की स्थितियों को पढ़ेंगे और इसमें वन प्रशासन पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अभी इस बुक में अपडेटेड है कि सभी चैप्टर में जिसमें प्रमुख संस्थाएं, प्रमुख अधिनियम है, उनको जो है चैप्टर के फ्रंट में दे दिया गया है। तो ये सब रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवाइज हो जाएगा। तो फ्रंट पेज को अच्छे से आपको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले भी। ठीक, तो हर चैप्टर का पहले पेज में जो जो संस्था है, अधिनियम है, योजनाएं हैं, उनका किस वर्ष प्रारंभ हुआ है, ये सब दिया गया है। तो देखिए इस चैप्टर में भी वही दिया है पहले पेज में। तो सबसे पहले है 1927 में भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया था। फिर 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था, 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन आया था, 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का निर्माण किया गया। ठीक, तो इसको याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ 31 अक्टूबर 2000 को बना है। 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य पहली वन नीति, तो छत्तीसगढ़ राज्य की पहली वन नीति 2001 में आया था। उसके बाद है मई 2001, यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन हुआ है मई 2001 में। ठीक, तो इस ईयर को आपको याद रखना है और मंथ को भी। तो मई 2001 में गठन हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। यह जो है छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अंतर्गत आने वाला सबसे उच्च संस्थान है। ठीक, तो इसी के अंतर्गत सारे संस्थाएं आएंगे, जो वन मंडल बटे हुए हैं सब इसी के अंतर्गत आएंगे। फिर दूसरा है 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट घोषणा हुआ था। तो छत्तीसगढ़ को 4 जुलाई को 2001 में हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। 28 जुलाई 2004 को छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन। 28 जुलाई 2004 छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड। 2005-6 में हरियाली प्रसार योजना। फिर देखिए 2006 में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड, जिसको भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड 2006। 2006 में ही निःशुल्क चरण पादुका वितरण योजना प्रारंभ किया गया था। देखिए 2006-7 में कोटमी सुनार मगरमच्छ पार्क की स्थापना किया गया है। 2006 कोटमी सुनार मगरमच्छ पार्क की स्थापना। 2007 में छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया गया। ठीक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। जुलाई 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा, तो कैंपा की स्थापना किया गया। 2010 में हरियर छत्तीसगढ़ योजना, देखिए ये 2010 में आया हुआ है, वो हरियर छत्तीसगढ़ योजना है, और 2005-6 में आया था हरियाली प्रसार योजना था। 1 जून 2021 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना, तो भूपेश बघेल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना प्रारंभ किया गया। 1 जुलाई 2022 को तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक, तो ये जो है प्रमुख यह डेट है जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ में वन की स्थिति। तो छत्तीसगढ़ में वन की स्थिति को के डाटा जो है दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक केंद्र सरकार के द्वारा डाटा दिया जाता है और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें हमें मेन में क्या रखना है, इस चैप्टर में हमें क्षेत्रफल याद रखना रहेगा, प्रतिशत याद रखना रहेगा और उसका रैंक याद रखना रहेगा। तो ये तीन चीजें मेन है, क्षेत्रफल, प्रतिशत और रैंक। तो देखिए छत्तीसगढ़ में वन की स्थिति भारत सरकार द्वारा क्या है और छत्तीसगढ़ के द्वारा क्या है। तो भारत सरकार द्वारा ISFR रिपोर्ट दिया जाता है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के थ्रू जो है वनों की गणना किया जाता है और उनकी स्थितियों को दर्शाया जाता है। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में वन विभाग द्वारा दिए गए डाटा को शामिल करके निकाला जाता है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में ही दिया जाता है। ठीक, जो वन मंत्रालय द्वारा डाटा तैयार किया जाता है उसी को देते हैं। अब चलिए अब देखते हैं दोनों के आधार पे जो है छत्तीसगढ़ में वन की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले दिया है वन क्षेत्रफल। तो ISFR रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल 59,816 वर्ग किलोमीटर है, 59,816 वर्ग किलोमीटर में है। वही छत्तीसगढ़ सरकार के आधार पे 59,772 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो ISFR रिपोर्ट ज्यादा है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कम है, 772 इसमें 816 है। और क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल में प्रतिशत जो है कितना है, तो ये जो है 44.25% है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.25% वन है और यहाँ 44.21, तो 44-25 44-21 ऐसे याद रखना है, 44-25 44-21। ठीक,
वनों का वर्गीकरण, तो केंद्र सरकार द्वारा वनों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, वन आवरण और वृक्षावरण। तो वन आवरण और वृक्षावरण क्या होता है आगे समझेंगे। अभी बस ये याद रखें कि वन आवरण मतलब घने वन होंगे और वृक्षावरण मतलब उससे कम घने वन होंगे। ठीक, तो देखिए वन आवरण और वृक्षावरण में बांटा गया है। वही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसे 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक, तो इनका प्रतिशत भी यहाँ दिया गया है, क्षेत्रफल भी दिया गया है, जिसे आगे भी पढ़ेंगे तो उतना टाइम याद कर लेंगे। अभी 2 प्रकार और 3 प्रकार को याद रखना है। अब देखिए वन क्षेत्रफल में स्थान, तो वन क्षेत्रफल में दोनों का सेम है, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों के डाटा सेम है। तो सबसे पहला स्थान है वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा उड़ीसा का और चौथा छत्तीसगढ़। तो इसमें छत्तीसगढ़ का रैंक कौन सा है, वन क्षेत्रफल में चौथा रैंक है। और वही सेम डाटा जो है राज्य सरकार भी द्वारा भी दिया गया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर चौथा छत्तीसगढ़। तो वन क्षेत्रफल के आधार पर अगर छत्तीसगढ़ का स्थान पूछा जाए तो क्या होगा, चौथा। और दूसरा होता है वन आवरण, तो वन आवरण के आधार पर पूछा जाए तो देखिए इसमें भी दोनों डाटा सेम है केंद्र और राज्य के। तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, फिर तीसरा छत्तीसगढ़। यहाँ भी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें कितना है, वन आवरण में जो है छत्तीसगढ़ का रैंक कितना हो जाएगा, 3rd रैंक हो जाएगा। ठीक, तो वन आवरण में तीसरा है और वन क्षेत्रफल में है चौथा। इतना याद रखना है। अब देखिए अब फिर से यह डाटा जो है चेंजेस है। देश के कुल वन का 7.71% छत्तीसगढ़ में है। ये केंद्र सरकार की मानना है कि देश के कुल वन का 7.71% छत्तीसगढ़ में है। और राज्य सरकार का मानना है कि देश के कुल वन का 12.26% छत्तीसगढ़ में है। ठीक, तो इसमें चेंजेस है, डाटा देख लीजिए। 7.71 ISFR रिपोर्ट के अनुसार और छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार 12.26% है देश के कुल वन का। देखिए प्रति व्यक्ति वन आवरण देखा जाए, प्रति व्यक्ति वन, ये वन आवरण क्या है, तो ये दोनों सेम ही है, 0.23 हेक्टेयर, 0.23 हेक्टेयर, 232 हेक्टेयर। ठीक, तो 0.232 हेक्टेयर ये प्रति व्यक्ति वन आवरण है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अब देखिए अब छत्तीसगढ़ वही जो डाटा है उसको अब इसमें और क्या क्या डाटा दिया है छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्रालय द्वारा, पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम IFSR रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की डाटा। तो इसका रिगार्डेड वन के अनुसार है, तो ये डाटा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए यहाँ फिर वन क्षेत्रफल में, तो वन क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है भारत संघ में, चौथा स्थान कौन सा, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, फिर चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब वन आवरण में कौन सा देखे थे, वन आवरण या इसी को वन आच्छादन बोलते हैं या फॉरेस्ट कवर, तो इसमें जो है तीसरा स्थान है। तो पहला मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान में है। देश के कुल वन का 12-26% है। अभी ये डाटा भी देखे हैं, राज्य सरकार 12-26 बोलते हैं और केंद्र सरकार 7.71 मानता है। ठीक, तो ये जो है डिफरेंस को याद रखना है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एवं प्रतिशत, तो अब जिलों को देखना है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एवं प्रतिशत, सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, बीजापुर जिले में, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल व प्रतिशत में दुर्ग जिला है। तो क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी दोनों में सर्वाधिक बीजापुर और सबसे कम है दुर्ग। ये इस वर्ष का डाटा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का। अब देखिए यहाँ प्रशासनिक वर्गीकरण दिया गया है, जो हम देखें अभी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल, तो छत्तीसगढ़ में वनों का कुल क्षेत्रफल है 59,772 वर्ग किलोमीटर, और इसका प्रतिशत देखें तो 44-21, उसका क्या था 59,816 था और प्रतिशत था 44-25। ठीक, अब इसे 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो पहले होते हैं आरक्षित वन, दूसरे संरक्षित वन और तीसरे अवर्गीकृत वन। तो 3 प्रकार से प्रशासनिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है वनों को। तो देखिए सबसे पहले इसके प्रतिशत को याद करते हैं। तो सबसे पहले वाला है आरक्षित वाला 43%, पहले प्रतिशत को 43%, 40% और 16%। ठीक, 43, 40, 16 पहले इसको याद रखना है। उसके बाद अब पहले देखिए 43 में 13 हो जाएगा और 40 में 22 हो जाएगा और 16 में 65 हो जाएगा। ठीक, बढ़ते क्रम में गया है, पहला 43, 40, 16 है, घटते क्रम हुआ है, फिर बढ़ते 13, 22, 65, 13, 22, 65। ठीक, तो ये इसके प्रतिशत हो जाएंगे। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आरक्षित वन जो है 25,782 है और वही संरक्षित वन क्या है 24,036। ठीक, और अवर्गीकृत वन 9,954 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो इन डाटा को आपको याद रखना है, एग्जैक्ट डाटा से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। ठीक, तो क्षेत्रफल और प्रतिशत आपको याद रखना है और तीसरा रैंक। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है क्षेत्रफल से और रैंक से। तो वन क्षेत्र अर्थात वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में क्या क्रम है, तो ये 2019 में पूछा गया था। तो इसके आधार पे जो है तीसरा क्रम था पहले, परंतु अभी ये पूछा जाए तो कौन सा क्रम है, ये चतुर्थ क्रम है। तो अब जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। आच्छादित क्षेत्र
अब ये आच्छादित क्षेत्र कहने का मतलब है वन आवरण, फॉरेस्ट कवर के लिए इस राज्य में क्रम कौन सा है। तो इसका क्रम कौन सा है, 2018 और 16 में पूछा गया है, तो उस समय भी तीसरा था और अभी भी तीसरा है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वन आवरण के अंतर्गत राज्य का भारत में क्या क्रम है। वन आवरण अर्थात फिर से फॉरेस्ट कवर आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका रैंक थर्ड रैंक हो जाएगा, तो थर्ड रैंक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल, तो ये प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जो पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा गया था, तो मतलब राज्य सरकार के डाटा के अनुसार पूछा गया है, तो कितना है, अभी कितना है वर्तमान में 59,772। ठीक, तो वही पिछले साल भी था, तो सेम इसका आंसर हो जाता, लिया गया है 59,772 वर्ग किलोमीटर को। और अगर इसी को IFSR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया रहता तो कितना रहता, 59,816। ठीक, अब चलिए अब अगला देखते हैं जिलेवार वनों की स्थिति। तो ये जिलेवार वनों की स्थिति एक तो दिया हुआ है 28 जिलों के आधार पर और दूसरा जिला दिया हुआ है 18 जिलों के आधार पर। ठीक, तो 28 जिले और 18 जिलों के आधार पर आपको याद करना है इसे। तो देखिए सबसे पहले है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो 18 जिलों के आधार पर देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल है सरगुजा का और सबसे कम किसका है, बीजापुर का। ठीक, तो ये था 18 जिलों के आधार पर, और 28 जिलों के आधार पर देखिए तो अभी जो डाटा देखे हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल में और प्रतिशत में भी, दोनों में बीजापुर सर्वाधिक है और दुर्ग सबसे कम है। तो ये 28 जिलों वाला डाटा आपको याद रखना है मेनली। तो इनमें क्या है, दोनों में क्षेत्रफल में भी हो और प्रतिशत में भी हो, दोनों में कौन है, बीजापुर और दुर्ग सबसे कम, दुर्ग के बाद बेमेतरा सबसे कम, यहाँ भी बीजापुर और दुर्ग। ठीक, अब यही तीसरा आता है घनत्व। तो घनत्व के आधार पर सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है दंतेवाड़ा, वन घनत्व के आधार पर सर्वाधिक वन घनत्व है दंतेवाड़ा का, और न्यूनतम वन घनत्व पाया जाता है जांजगीर चांपा में। ठीक, तो इसे आपको याद रखना है। अब चलिए अब हम पढ़ेंगे IFSR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो 2021 में जारी किया गया है। तो अभी सबसे नया में यही है 2021 का IFSR रिपोर्ट जो है वही, तो इसका क्रम जो है 17वें क्रम का IFS रिपोर्ट है, ये 17वां एडिशन है इसका। ठीक, तो इसी को हम पढ़ेंगे। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ का वन की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले वन क्षेत्रफल, तो वन का क्षेत्रफल पढ़े भी हैं। तो वन क्षेत्र का आशा है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण एवं वृक्षारोपण को एक साथ वन क्षेत्रफल कहा जाता है। वन आवरण और वृक्षारोपण को एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वन क्षेत्रफल। जो कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल कितना है, 59,816, तो 59,816 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर प्रतिशत में देखें तो ये भी देख चुके हैं 44.25%। जो राज्यों की रैंकिंग देखें तो छत्तीसगढ़ का रैंक जो है चौथे क्रम में है, पहला मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो इतना है वन क्षेत्रफल। अब देखिए इसको वर्गीकरण दो प्रकार से वर्गीकरण किए थे इसका, एक वन आवरण और दूसरा है वृक्षावरण। तो चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं वन आवरण क्या होता है और वृक्षावरण क्या होता है। वन आवरण को वन आच्छादन भी कहते हैं और फॉरेस्ट कवर भी कहते हैं। तो देखिए वन आवरण का क्या अर्थ होता है, वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक है और वृक्ष क्षेत्र घनत्व 10% से अधिक है, उसे वन आवरण वन आच्छादित कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की भूमि वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित हो, इसमें उद्यान, बांस और ताड़ भी शामिल होते हैं। देखिए अब सिंपल शब्दों में आप अगर इसे समझेंगे तो आपको इसे रखना है 10% को। तो देखिए कोई भी क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 1 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र है, तो मान लीजिए वह ये 1 हेक्टेयर का क्षेत्र है और यहाँ जितने भी क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल है, यहाँ 10% से अधिक अगर वन दिखाई देते हैं, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, 10% से अधिक क्षेत्र में वृक्ष है, तो ये वाला पूरा क्षेत्र 1 हेक्टेयर का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, वन आवरण क्षेत्र या वन आच्छादित क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, तो बस यही है इसका मीनिंग। और देखिए वन आच्छादित क्षेत्र के लिए जरूरी नहीं है कि वह जो भूमि है वनों के लिए आरक्षित हो या अधिसूचित हो, कोई उद्यान हो या बांस हो या ताड़, ये सब भी जो है इस क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं। ठीक, तो 10% से अधिक है तो वन आवरण कहलाएगा। और वृक्ष आवरण कब कहलाएगा, जब यही 1 हेक्टेयर का जो भूमि है उसमें 10% अधिक है तो वन आवरण, और 10% से अगर कम वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तो वृक्ष आवरण कहलाएगा। ठीक, तो बस इतना ही अंतर है दोनों में। तो देखिए छत्तीसगढ़ में वन आवरण का क्षेत्रफल कितना है, वन आवरण का है 55,717 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत का है 41.21%। ठीक, तो इनके भी प्रतिशत को याद रखना है आपको, 41-21। जैसे कि हम उसके याद रहे आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत के, तो आरक्षित का कितना था 43 और संरक्षित का कितना था 40 और इसका था 9, ये वाला डाटा। ठीक, 16 था, 16। तो वैसे ही इसका भी याद रखना है, वन आवरण के लिए हो गया 41-21 और वृक्षावरण के लिए 3.96।
ठीक, अब देखिए वन आवरण के अंतर्गत इसका क्रम कौन सा है? तीसरा। तो राज्य जो है वन आवरण के क्षेत्र में कौन से क्रम में आता है? तीसरा। इसको भी पढ़ चुके हैं। अब वन आवरण का यहाँ विवरण दिया गया है। तो वन आवरण के विवरण में 3 प्रकार से बांटा जाता है वन आवरण को। एक अत्यंत संघनन वन होते हैं, अत्यंत संघनन वन, दूसरा सामान्य संघनन वन और तीसरा होता है खुला वन। ठीक, तो सब सर्वाधिक और न्यूनतम को याद रखना है। अत्यंत संघनन वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बीजापुर में, और सबसे कम पाया जाता है जांजगीर चांपा। तो न्यूनतम के लिए तीनों के लिए रख लीजिए आप याद जांजगीर चांपा को। और देखिए अत्यंत संघनन वन तो बीजापुर में पाए जाएंगे। उसके बाद सामान्य संघनन वन पाया जाता है वो सरगुजा में पाया जाएगा, और खुला वन किसमें पाया जाएगा? सरगुजा में ही। ठीक, तो सरगुजा में, और कुल वनों को भी देखिए, सरगुजा में सर्वाधिक कुल वन है और जांजगीर चांपा में सबसे न्यूनतम है। ठीक, ये केंद्र सरकार का डाटा है जो सरगुजा में सर्वाधिक और जांजगीर चांपा में न्यूनतम बता रहे हैं इसको, वन आवरण क्षेत्र को। और वही राज्य सरकार के अनुसार बीजापुर में सर्वाधिक है और कहाँ? दुर्ग में जो है सबसे कम है। ठीक, तो इन सब अंतर को आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जा रहा है क्वेश्चन और उसमें रिफरेंस नहीं दिया है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है या ISFR रिपोर्ट के अनुसार है, तो आपको राज्य सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा को सही उत्तर लेके चलना है। और देखिए अब दूसरा है वृक्षावरण, ट्री कवर। तो ट्री कवर, इसका परिभाषा आपको समझा दिया गया है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, यहाँ 10% से अगर कम होगा तब जो है ये क्षेत्र वृक्षावरण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। वृक्षावरण की जो भारत सरकार इक्विप के तहत 5355 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है, जो टोटल राज्य का 3.96% है। और क्रम देखिए इसका, तो क्रम में कौन सा रहेगा? वृक्षावरण में क्रम याद रखना है। तो वृक्षावरण में है 7वां, पहला महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उसके बाद 7वां है। तो इसके रैंक को याद रखना है वृक्ष आवरण। तो वृक्ष आवरण में जो है छत्तीसगढ़ 7वां स्थान है अन्य राज्यों की तुलना में। अब यहाँ विशेष दिया गया है ISFR रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देश के कुल वन आवरण का 7.80% वन छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ वन आवरण का पहले दिया है, तो वन आवरण का 7.80% है। ठीक, वही अगर कुल वन का पूछा जाए तो वन क्षेत्रफल का पूछ रहे हैं तो 7.71% है। वही राज्य सरकार के डाटा के अनुसार जो है 12.26% है। क्षेत्रफल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% वन है। कितना? 24.62% वन है। राज्य के प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षावरण, तो प्रति व्यक्ति वन भी देखे हैं 0.232। ठीक, 2019 की तुलना में 2021 में राज्य के वन आवरण में 106.03 वर्ग किलोमीटर अर्थात 0.19% की वृद्धि हुई है। तो पहले 106 वर्ग किलोमीटर कम था 2019 का जब रिपोर्ट आया था, अब 2021 के ISFR रिपोर्ट के अनुसार बढ़ चुका है। देखिए अब इस रिपोर्ट में ISFR रिपोर्ट 2021 में बस्तर और कबीरधाम जिले का कुल वन क्षेत्र आंशिक रूप से घटा है। तो पहले की तुलना में बस्तर और कबीरधाम ये 2 जिले हैं जिनकी क्षेत्रफल घटा हुआ है। ठीक, इतना आपको ISFR रिपोर्ट से संबंधित डाटा याद रखना है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के वनों का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरने के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मुख्य रूप से प्रदेश में वनों में पर्यटन विविधता है। छत्तीसगढ़ के वनों को 3 आधारों पर विभाजित किया गया है। पर्याप्त विविधता है यहाँ, इस कारण से 3 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए, सबसे पहला आधार होता है प्रशासनिक आधार, जो देख चुके हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। दूसरा होता है प्रजाति बहुलता, इसके अंतर्गत हम 3 प्रजातियों में और एक जो है कार्य अयोग्य में विभाजित करते हैं। तो मिश्रित, साल, सैगोन, उसके अलावा होता है कार्य अयोग्य। और चौथा है प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर, तो इसमें जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ठीक, तो ये 3 आधारों पर वर्गीकरण को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला को पढ़ चुके हैं प्रशासनिक को। तो प्रशासनिक आधार में इसमें से हमें प्रतिशत याद रखना है क्षेत्रफल। तो आरक्षित का देखे थे 43.13, 40.22, 16.65। क्षेत्रफल भी देखे हैं 25,782, 24,036, 9,954। ठीक, अब मिश्रित का देखते हैं। मिश्रित में अब इसमें प्रजाति बहुलता के आधार पर मिश्रित, साल, सैगोन और कार्यज्ञ। तो मिश्रित में कितना आ जाएगा? इसमें भी 43% है, 43, 40 और 9। ठीक, 43, 40 और 9, और कार्य योग्य में 6 आएगा। ठीक, तो पहले 3 को याद रखना है। देखिए यहाँ मिश्रित वन और आरक्षित वन दोनों के लगभग समान दिख रहे हैं, 43.13 और 43.52 है। तो चलिए अब फिर से अब इसे भी याद कर लेते हैं। एक 43.52 है, 40.56 है, 9.42 और 6.50। ठीक, तो ये दोनों मिश्रित और आरक्षित ये लगभग समान है, और संरक्षित और साल ये दोनों लगभग समान है। अब इनका क्षेत्रफल देखिए, मिश्रित का क्षेत्रफल है 26,018 और साल का है 24,244। सैगोन का है 5,000
633 और अयोग्य का है 3876। तो ये प्रजाति बहुलता के आधार पे है, आगे भी देखेंगे इसे। और उष्णकटिबंधीय और शुष्क शुष्क और उष्णकटिबंधीय आर्द्र, इनमें 51% शुष्क है, शुष्क सर्वाधिक है, आर्द्र कम है। चलिए अभी सबको यहाँ डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले वही जो प्रतिशत है उसी को दिया गया है। तो आरक्षित वन क्षेत्रफल और ये प्रतिशत, और सर्वाधिक कौन सा जिले में है, दंतेवाड़ा जिले में है, और न्यूनतम कोरबा जिले में है। इसको भी याद रखना है। आरक्षित वन सर्वाधिक दंतेवाड़ा जिले में पाया जाता है और न्यूनतम कोरबा जिले में। संरक्षित वन, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, प्रतिशत दिया गया है, और सर्वाधिक जो है सरगुजा जिले में है संरक्षित वन, और सबसे कम जो है जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक, तो यहाँ जो है ये दोनों अब मेल हो गए, क्योंकि हम क्षेत्रफल प्रतिशत को पहले से याद कर चुके हैं। सर्वाधिक दंतेवाड़ा हो गया आरक्षित, और सबसे कम हो गया कोरबा। संरक्षित में सर्वाधिक सरगुजा में, और जांजगीर चांपा में सबसे कम। अवर्गीकृत दंतेवाड़ा में सर्वाधिक है और धमतरी में सबसे कम। ठीक, तो इन डाटा को आपको याद रखना है। आरक्षित वन, अब आरक्षित वन इसके अंतर्गत फिर से वही क्षेत्रफल प्रतिशत दिया गया है। प्रशासनिक आधार पर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आरक्षित वन का है। ठीक, क्योंकि 43.13% है, संरक्षित 40% है, और अवर्गीकृत 16% है। तो सर्वाधिक यह है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश वर्जित होता है। ठीक, तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है वे सब इसके अंतर्गत आएंगे। यहाँ प्रवेश करने के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। यह पर्यावरण, जैव विविधता एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु आरक्षित किया जाता है। तो ये आरक्षित होता है। दूसरा है संरक्षित, यह इसका भी क्षेत्रफल देख चुके हैं और प्रतिशत भी देख चुके हैं। देखिए, इन वनों में स्थानीय निवासियों को लघु वनोपज संग्रहण करने का, जलाऊ लकड़ी संग्रहण करने का एवं पशु चारण की सीमित मात्रा में अनुमति होती है। तो ये हो गया संरक्षित वन। यहाँ स्थानीय निवासी लघु वनोपज संग्रहण कर सकते हैं, पशु चारण कर सकते हैं, जलाऊ लकड़ी इकट्ठी कर सकते हैं। अब अवर्गीकृत वन, इसका क्षेत्रफल 9,954, 16.65%। नगरों एवं गांवों से लगे हुए खुले वन हैं जो राजस्व विभाग के नियंत्रण में आते हैं। तो ये जो है राजस्व विभाग के नियंत्रण में आएंगे। बाकी आरक्षित और संरक्षित वन वन विभाग के नियंत्रण में रहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब प्रजाति बहुलता के आधार पर, अब प्रजाति की बहुलता के आधार पर 3 प्रकार से बांटे थे। मिश्रित, साल, सैगोन, और उसके अलावा मिश्रित, साल, सैगोन, और उसके अलावा एक अयोग्य में बांटे थे। ठीक, तो ये 4 प्रकार से वर्गीकृत किए थे प्रजाति बहुलता के आधार पर, जो कि मुख्य रूप से देखते हैं तो 3 प्रकार से वन पाए जाते हैं, परंतु मिश्रित, साल, सैगोन, और चौथे को हम अवर्गीकृत रखते हैं। ठीक, अयोग्य रहते हैं। अब देखिए, मिश्रित वन, इसका भी हम क्षेत्रफल देखे हैं 26,018 वर्ग किलोमीटर, 4352। ठीक, तो इसका है 4352 है। सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। विस्तार दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, जसपुर, कोरिया वन मंडल। ठीक, तो यहाँ मध्य छत्तीसगढ़ के वन मंडलों में मिश्रित वन दिखाई देते हैं, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, जसपुर के। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत वन है ये, इसका प्रतिशत 43.52% है। दूसरा है साल या सरई वन, तो इसका साल या सरई वन जो क्षेत्रफल 24,244 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रतिशत में देखें तो 40.52% है। इसका विस्तार मैकल श्रेणी, महासमुंद, धमतरी उच्च भूमि, खैरागढ़ छुई खदान, बालोद, उदयपुर, छुरी की पहाड़ियाँ, जसपुर पहाड़ प्रदेश, बस्तर, दक्षिण सरगुजा, कांकेर, गरियाबंद, मोहला, मानपुर। तो यहाँ जहाँ जहाँ सीमांत क्षेत्र है उस क्षेत्र में दिखा जाता है, जहाँ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो राज्य के जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ साल वन ज्यादा दिखाई देते हैं। देखिए, प्रदेश के सर्वोत्तम किस्म के साल वन केशकाल घाटी, कोंडागांव में पाए जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म कोसकाल घाटी में साल के, वही सैगोन के सर्वोत्तम किस्म जो है खुरसील घाटी में पाया जाएगा। प्रदेश के कोमलनार एवं मगरनार क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं जो नेपाल के तराई के समान है। साल वन पतझड़ वन की श्रेणी में शामिल है। तो साल वन पतझड़ वन की श्रेणी में शामिल है, जो वर्ष में जो है पत्ते को एक बार झड़ा देते हैं, फिर से नया पत्ता आता है। यह छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक, अब चलिए दूसरा देखते हैं सैगोन वन। सैगोन वन, इसका क्षेत्रफल 5,633 वर्ग किलोमीटर में है और प्रतिशत में 9.42% है। सर्वाधिक नारायणपुर जिले में है सैगोन वन। विस्तार देखें तो नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, कबीरधाम जिला, इन सब में देखा जाता है। खुरसेल घाटी, यहाँ पर सर्वोत्तम प्रकार के सैगोन पाए जाते हैं। तो खुरसेल घाटी सैगोन के लिए, सर्वोत्तम किस्म के सैगोन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सैगोन वृक्ष बर्मा के सैगोन वृक्ष के समान है। तो बर्मा अर्थात म्यांमार में जो पाया जाता है सैगोन वृक्ष, उसके समान है खुरसेल घाटी का सैगोन वृक्ष। अब यहाँ दिया गया है छत्तीसगढ़ के में राष्ट्रीय उद्यान इतना है 2899 वर्ग किलोमीटर, व अभ्यारण्य 3,770 वर्ग किलोमीटर है, के अंतर्गत 6,664 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। तो इतना क्षेत्रफल
राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.91% है तथा राज्य के वन क्षेत्रफल का 10.82% है। ठीक, तो कुल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है 4.91%, वही वन क्षेत्रफल जो कितना है 4421, उसका कितना है 10.82%। ठीक, तो ये भी डाटा आपको याद रखना है। अब देखिए, अब तीसरा है प्राकृतिक आधार पर या भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। तो देश के वनों को प्राकृतिक आधार पर वर्गीकरण सर्वप्रथम 1968 में चैंपियन एवं सेठ द्वारा किया गया था। इसका वर्गीकरण इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए रिवाइज्ड सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया में उल्लेख किया है। तो ये इनकी पुस्तक है चैंपियन एंड सेठ का, उसमें वर्गीकृत किया है। इस प्रकार प्रदेश में विद्यमान 10 प्रकार के प्रजातियों को प्राकृतिक आधार पर निम्नांकित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हमारे राज्य में 10 प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं, उसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो एक है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इसके नाम में क्या है, आर्द्र और शुष्क अंतर है। तो इसमें सिर्फ किसका डिफरेंस रहेगा, वर्षा और उसका आर्द्रता के। तो वर्षा अधिक होगा वह आर्द्र पर्णपाती वन में आएगा, और जिसमें वर्षा कम होता है वह शुष्क पर्णपाती वन में आएगा। तो इसका अंतर यही है। तो देखिए इनकी प्रतिशत देखें तो आर्द्र वन की प्रतिशत 47.69% है, और उस शुष्क पर्णपाती वन का है 51.65%। ठीक, और वर्षा की बात विस्तार इसका 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, अर्थात यहाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये 75 से 100 सेंटीमीटर, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसके अंतर्गत शामिल वन में साल व सैगोन वन आर्द्र पर्णपाती वन में आते हैं, और मिश्रित वन जो है शुष्क पर्णपाती वन में आते हैं। उत्तरी व दक्षिण वनवृत्त जो है आर्द्र पर्णपाती वन के क्षेत्र हैं, और मध्य के जो वनवृत्त है वे क्या है, महानदी बेसिन के, वे शुष्क पर्णपाती वन है। यह केवल वनोपज की प्राप्ति होती है, यहाँ वनोपज की प्राप्ति होगी, यहाँ वनोपज और लकड़ी दोनों की प्राप्ति होती है। ठीक, तो ये बेसिक अंतर है दोनों में। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक किसका है, शुष्क पर्णपाती। ठीक, परंतु जसपुर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तथा महानदी बेसिन में मिश्रित वन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा वन जो है पतझड़ वन के अंतर्गत आता है, पतझड़ वन के अंतर्गत। यहाँ इसको मानचित्र में भी दर्शा दिया गया है, मिश्रित वन, साल वन, सैगोन वन को। तो आप देख सकते हैं किस किस क्षेत्र में है। तो साल वन जो है उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र हो गया, दक्षिण छत्तीसगढ़ हो गया, और ये मैकल श्रेणी क्षेत्र में है। ठीक, वही मिश्रित वन कहाँ है, तो मध्य छत्तीसगढ़ में है, पूरा मिश्रित वन मध्य छत्तीसगढ़ में। और वही सैगोन को देखें तो यहाँ से है, मैकल श्रेणी के नीचे से स्टार्ट हो गई है, पूरे बीजापुर तक के है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, ऊपर मोहला मानपुर, यहाँ तक किसका विस्तार है। तो चलिए अब आगे हम वनोपजों के प्रकार देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे वनोपज। वनों से विभिन्न प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं, जिन्हें मुख्य वनोपज एवं गौण वनोपजों में वर्गीकृत किया गया है। तो वनोपजों का अर्थ होता है वनों से प्राप्त जो उपज है उसी को वनोपज कहते हैं। तो इसे 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, एक होता है मुख्य वनोपज, दूसरा होता है लघु एवं गौण वनोपज। तो देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्य वनोपजों कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ में मुख्य वनोपज, अब इसे भी 2 प्रकार से, एक राष्ट्रीयकृत हो गया, दूसरा अराष्ट्रीयकृत। इसे भी राष्ट्रीयकृत रखे हैं और अराष्ट्रीयकृत। तो पूछा जाता है राष्ट्रीयकृत मुख्य वनोपज कौन कौन से हैं, और राष्ट्रीयकृत लघु एवं गौण वनोपज कौन कौन से हैं। तो इन राष्ट्रीयकृत का नाम हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक, ये 6 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 6 और 3 9, टोटल 9 वनोपज जो है राष्ट्रीयकृत है छत्तीसगढ़ के। तो देखिए सबसे पहले मुख्य वनोपजों में कौन कौन से हैं, साल, सैगोन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। तो देखिए इसे याद करना कैसे है, सा तो 300 सा वाला है, फिर बीजा, खैर, शीशम, बीजा, खैर, शीशम। ठीक, सा बीजा, खैर, शीशम। तो ये 6 हो जाए मुख्य वनोपज में। वही राष्ट्रीयकृत में लघु एवं गौण वनोपज में है तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद और कुल्लू गोंद। तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद और कुल्लू गोंद, ये क्या है, राष्ट्रीयकृत है लघु एवं गौण वनोपज। और अराष्ट्रीयकृत मुख्य वनोपजों में और कौन कौन से हैं, आंवला का वृक्ष पाया जाता है, तेंदु वृक्ष, करला वृक्ष, महुआ वृक्ष। तो सब ये जो वृक्ष है ये भी मुख्य वनोपज में शामिल है, परंतु राष्ट्रीयकृत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय में देखें, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों में देखें तो हर्रा बीज, साल बीज, इमली बीज। तो देखिए साल का बीज लघु है, परंतु यहाँ जो है साल जो पेड़ रहेंगे, वृक्ष रहेंगे, वे जो है मुख्य वनोपज है। तो देखिए मुख्य वनोपज को अगर परिभाषित भी करें तो मुख्य वनोपज के अंतर्गत काष्ठ उत्पाद व जलाऊ लकड़ी को रखा जाता है। तो काष्ठ उत्पाद, जिससे काष्ठ की उत्पाद बनाए जाए, और जलाऊ लकड़ी होते हैं इन्हें इमारती लकड़ी भी कहा जाता है। तो जिनसे इमारत बनाया जा सके, ऐसे वनोपजों को रखा जाता है मुख्य वनोपज के अंतर्गत। देश के 13 मुख्य वनोपजों की प्रजाति है। देश में टोटल 13 मुख्य वनोपजों में वर्गीकृत किया गया है। उनमें से छत्तीसगढ़ में 6 राष्ट्रीयकृत प्रजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो 6 का नाम देखे हैं, साल, सा,
3 सा है। फिर बीजा, खैर, शीशम, ठीक, साल, सैगोन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। तो ये जो है मुख्य राष्ट्रीयकृत वनोपज है। अब देखिए यहाँ सभी का डिटेल नहीं दिया गया है, यहाँ खैर का डिटेल दिया गया है। खैर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है। सरगुजा के खरवार जनजातियों द्वारा खैर वृक्ष से परंपरागत कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। कत्था निकालने हेतु अंबिकापुर में सरगुजा वुड प्रोडक्ट है। तो देखिए ये जो है सरगुजा वुड प्रोडक्ट, ये एक संस्थान है, ये जो है सरगुजा वुड प्रोडक्ट खैर निकालने के लिए बनाया गया है। सिर्फ अंबिकापुर में है ना खैर के लिए उद्योग, सरगुजा अंबिकापुर में है, सरगुजा वुड प्रोडक्ट के नाम पर। अब देखिए लघु वनोपज क्या होते हैं, तो लघु वनोपज में कौन, बांस, तेंदुपत्ता, इमली, महुआ, चिरौंजी, ये सब शामिल होते हैं। जो इमारती नहीं होते हैं, लकड़ी जलाऊ नहीं होते हैं, वे सब पत्ते हो गए, छोटे छोटे फल होते हैं जो बाकी यूज किए जाते हैं, वे सब लघु या गौण वनोपज में आते हैं। इन वनोपजों के क्रय मूल्य के निर्धारण हेतु अपेक्स समिति का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाता है, जबकि संग्रहण वन विभाग के नियंत्रण में प्राथमिक लघु वनोपज समिति एवं वन समितियों द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इसका मूल्य का निर्धारण अपेक्स समिति द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, और इसका नियंत्रण एवं संग्रहण प्राथमिक लघु वनोपज समिति या फिर वन समितियों द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इतना याद रखना है। अब यहाँ लघु वनोपज में बांस है, बम्बू फॉरेस्ट, इसके जो छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्रफल में है, 6556 वर्ग किलोमीटर में बांस पाया जाता है, जो देश के कुल बांस क्षेत्रफल का 11% रखता है। छत्तीसगढ़ में जो देश में टोटल बांस पाया जाता है उसका 11% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसका विस्तार राज्य के सीमावर्ती जिलों में है, सीमा से लगे हुए जिलों में पाए जाते हैं। अब इसके संबंध में है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाठी बांस या जिसे नर बांस भी कहते हैं उसका विस्तार है। ठीक, जिसका वैज्ञानिक नाम यहाँ दिया गया है डेंड्रा कैलम्पस स्टिकट्स। तो लाठी बांस या नर बांस का विस्तार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक देखने को मिलता है। सरगुजा संभाग में कटंग बांस पाए जाते हैं। तो कटंग बांस कहाँ पाए जाएंगे, सरगुजा संभाग में। छत्तीसगढ़ के वन राजस्व में बांस का हिस्सा 12% है। तो राज्य के वन राजस्व में पूछा जाए तो 12% है, और देश के कुल वन का कितना प्रतिशत है, 11%। लघु वनोपज राजस्व में बांस का हिस्सा 20% है, और लघु वनोपज में पूछा जाए तो 20%, और वन राजस्व में पूछा जाए तो 12%। बांस को आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं। ठीक, तो आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है बांस। वही अगर पत्ता में पूछा जाए, हरा सोना पूछा जाए, तो छत्तीसगढ़ में हरा सोना कहा जाता है तेंदुपत्ता को, हरा सोना तेंदुपत्ता को कहा जाता है। देखिए ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 10,467 वर्ग किलोमीटर पर बांस वन विस्तार है। तो यहाँ ज्यादा बताया गया है वन का, भारत केंद्र सरकार की रिपोर्ट में, और राज्य सरकार की रिपोर्ट में कम 6,556 बताया गया है। ठीक, देखिए तेंदुपत्ता इसको हरा सोना कहा जाता है तेंदुपत्ता को। इसका प्रतिशत, देश के कुल तेंदुपत्ता का 17% छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। इसका क्षेत्र बस्तर और सरगुजा संभाग में फैले हुए हैं। यह लघु वनोपज के प्रकार में सम्मिलित है। इसका संग्रहण, तेंदुपत्ता एक राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है जिसे समर्थन मूल्य पर संग्रहित किया जाता है। तो इसके लिए समर्थन मूल्य दिया जाता है। तो देखिए इसका समर्थन मूल्य क्या होता है, मानक बोरा 5500 रुपये में मिलता है, मानक बोरा 5500 रुपये का। तो एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ता होते हैं, तो एक मानक बोरे में होते हैं 50,000 तेंदुपत्ता, जो 50-50 के 1000 बंडल शामिल होते हैं एक बोरा में। ठीक, तो जिसका प्राइस कितना होता है, MSP 5,500 रुपये। अब देखिए अभी 2023-24 में तेंदुपत्ता कितना हुआ है, तो 12.94 लाख मानक बोरा उत्पादन हुआ है तेंदुपत्ता का। अब रतनजोत करंजी, ये भी वनोपज है, इन लघु वनोपज है रतनजोत करंजी। इन पौधों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। लाख, ये भी लघु वनोपज में शामिल है। ये पलास, बेर एवं कुसुम के पौधों से लाख का कीट प्राप्त होता है। पलास, बेर और कुसुम के पौधों से लाख का कीट पाया जाता है। अभी प्री 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। भारत में छत्तीसगढ़ दूसरे क्रम का लाख उत्पादक राज्य है। लाख के उत्पादन में दूसरे क्रम है, पहला क्रम में झारखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ दूसरे क्रम में है लाख उत्पादन में। फिर देखिए महुआ छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय वृक्ष है। तो बहुउद्देशीय वृक्ष है कहने का मतलब इसकी पत्ती से दोना पत्तल बनाते हैं, फूल से मदिरा बनाते हैं, और बीज से तेल निकालते हैं। तो ये जो है बहुउद्देशीय है एक। तो देखिए महुआ जो है बहुउद्देशीय है, जिसका उपयोग घरों में भी होता है एवं उसका वाणिज्यिक मूल्य भी है। यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजातीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। तो महुआ फूल बहुत महत्व रखता है, इससे मदिरा बनता है, जो जनजातियों का शराब कहलाता है मदिरा। ठीक, तो महुआ छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय वृक्ष है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन कौन से हैं, तो वही जो पढ़े हैं, लघु वनोपज तेंदुपत्ता, धावड़ा कोन और कुल्लू कोन। बांस को हाल ही में इस श्रेणी से हटा दिया गया है। पहले बांस भी इसमें शामिल था, परंतु अब जो है बांस इसमें शामिल नहीं है। अब चलिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज। तो लघु वनोपज संघ, इसका स्थापना किया गया है 31 अक्टूबर 2000 को। 1984 में गठित मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के विभाजन से
तो पहले 1984 में मध्य प्रदेश राज्य में जब छत्तीसगढ़ शामिल था, उसमें अलग से था मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ। उसी को अलग करके जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, उससे एक दिन पहले 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का गठन कर दिया गया। इसका उद्देश्य लघु वनोपजों के विपणन, संकलन, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है, आदिवासियों को शोषण से बचाना है, महत्वपूर्ण प्रजातियों को समर्थन मूल्य पर निर्धारित करना है। तो समर्थन मूल्य निर्धारित करना भी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का ही कार्य है। संग्रहण कार्य में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से संग्रहण किया जाता है। ठीक, लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करता है। देखिए, अभी तक जो है छत्तीसगढ़ के 67 वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी पे संग्रहण किया जाता है। तो देखिए, ये पूछा जाता है कितने अभी शामिल है वर्तमान में, तो वर्तमान में 67 उत्पाद एमएसपी में खरीदे जाते हैं, वन उत्पाद ना। तो ये डाटा दिए गए हैं कौन कौन से हैं, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक, तो इतना सबको याद रखना तो संभव नहीं है, पर कौन कौन से लघु वनोत्पाद हैं तो जिनको संग्रहण किया जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, 2014-15 में सिर्फ 2 थे, हरला बीज और साल बीज। उसके अलावा अभी तक हो गए हैं 67 वनोपजों का संग्रहण किया जाता है। ठीक, यहाँ फिर से नोट दिया हुआ है ट्राइफेड। ट्राइफेड वही द ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। उपयुक्त लघु वनोपजों में से कोदो, कुटकी, रागी को मिलेट मिशन में शामिल किया। तो 3 है, कोदो, कुटकी और रागी, ये मिलेट मिशन में शामिल है। लघु वनोपजों के लिए भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू किया गया था। तो यह 2014-15 में स्टार्ट हुआ है और 15 में छत्तीसगढ़ के सिर्फ 2 ही लघु वनोपज शामिल थे, एक है हरा बीज और दूसरा साल बीज। चलिए तो आगे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन एवं प्रमुख संस्थान। तो देखिए, यहाँ जो है एक पिरामिड के द्वारा वन विभाग की हायरार्की को दर्शा दिया गया है, इसके प्रशासन को दर्शाया गया है पिरामिड के द्वारा। तो देखिए, एक तरफ दिया हुआ है प्रमुख विभाग और विभाग का नाम। तो सबसे पहले आता है राज्य वन विकास निगम, जिसकी संख्या 1 है। जो है यह 1 है, अर्थात कहने का मतलब वन विभाग के अंदर सर्वोच्च संस्था राज्य वन विकास निगम आएगा, जिसका प्रमुख कौन होते हैं, जिसके प्रमुख होते हैं PCCF। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो ये जो है मुख्य अधिकारी होते हैं राज्य वन विकास निगम के। ठीक, दूसरा है वन वृत्त। तो वन वृत्त छत्तीसगढ़ में 6 वन वृत्तों में विभागित है। तो वन वृत्त के प्रमुख होते हैं CCF, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, तो ये हो गए सेकंड वाले। फिर थर्ड में है वन मंडल। तो वन मंडल छत्तीसगढ़ 34 वन मंडलों में विभाजित है, जिसके प्रमुख होते हैं DFO, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक, तीसरा होते हैं उप वन मंडल। तो 82 उप वन मंडल हैं, जिसके प्रमुख होते हैं SDFO। तो यह है सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक, फिर लास्ट इसके बाद है वन परिक्षेत्र। तो 320 वन परिक्षेत्र में डिवाइडेड है और इस वन परिक्षेत्र का प्रमुख होते हैं रेंजर। ठीक, तो रेंजर जो नाम सुनते हैं वो वन परिक्षेत्र के प्रमुख होते हैं। सहायक वन परिक्षेत्र तो 872 सहायक वन परिक्षेत्र में डिवाइडेड है, जिसके प्रमुख होते हैं ड्यूटी रेंजर। फिर अंतिम जो है सबसे नीचे की इकाई है वन बिट, या जिसे खंड कहते हैं, वन खंड कहते हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ में 3287, जिसके मेन होते हैं फॉरेस्ट गार्ड। तो 3287 में फॉरेस्ट गार्ड होते हैं। तो ये इसके हायरार्की को दर्शाया गया है पिरामिड के माध्यम से। अब देखिए, यहाँ वन परियोजना मंडल। तो वन परियोजना मंडलों की संख्या 9 है। औद्योगिक वन परियोजना मंडल 3 है। तो इन्हीं में से 3 जो है औद्योगिक वन परियोजना मंडल है, जिसमें एक है कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर। क्षेत्रीय वन मंडल 34। ये वन मंडल जो है वही क्षेत्रीय वन मंडल कहलाएंगे, 34 है संख्या। वन विभाग का प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक होते हैं, अर्थात PCCF होते हैं। छत्तीसगढ़ वन विभाग। तो छत्तीसगढ़ में वन विभाग का गठन बनाया गया था। छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 10 दिसंबर 2020। तो 2020 से बनाया गया है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को। ठीक, अभी वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, आप जो है इसको कमेंट करके बताएंगे वर्तमान मंत्री कौन है। अब देखिए, वन वृत्त फॉरेस्ट सर्कल। तो देखिए, फॉरेस्ट वन वृत्त कितने वन वृत्त है छत्तीसगढ़ में, अभी तक के 6 वन वृत्त है। तो वनों की देखरेख हेतु प्रदेश को 6 वन वृत्तों में तथा इसके अंतर्गत 34 वन मंडलों में विभाजित किया गया है। 6 वन वृत्त है, इसी के अंदर 34 वन मंडल आते हैं। तो देखिए कौन कौन से वन वृत्त हैं। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, वन वृत्त का नाम,
और वन वृत्त का क्षेत्रफल और वन वृत्त का प्रतिशत। तो क्षेत्रफल को याद भी नहीं रखना है संख्या में, इसका सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये सबको याद रखेंगे, इसके क्रम में याद रखेंगे, बढ़ते से घटते, घटते से बढ़ते क्रम में। प्रतिशत को भी वही, प्रतिशत याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस क्रम याद होना चाहिए। देखिए वन में है बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर, दुर्ग। तो सबसे पहले हमें इसे याद करने के लिए क्या करना है, संभाग। तो सभी संभागों के नाम आपको याद है, 5 संभाग है, तो पांचों संभाग मुख्यालय के नाम पे है, 5 संभागों में 5 संभाग मुख्यालय के नाम पे। उसके अलावा एक जो है कांकेर वन वृत्त है, कांकेर वन वृत्त एक एक्स्ट्रा है। ठीक, 5 संभागों का है, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, और एक एक्स्ट्रा किसका है, कांकेर वन वृत्त। ठीक, तो ये हो गया कांकेर। तो ये 6 वन वृत्त है, वन वृत्त के नाम आपको याद हो जाए होंगे। देखिए रायगढ़ वन वृत्त भी प्रस्तावित है, रायगढ़ के वन वृत्त बनने के बाद राज्य में 7 वन वृत्त हो जाएंगे, तो अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। ठीक, तो नाम याद हो गए आपको वन वृत्तों की। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है, तो क्षेत्रफल का क्रम दिया गया यहाँ बिलासपुर। तो बिलासपुर जो है सर्वाधिक है, दूसरा में जगदलपुर, तीसरा में सरगुजा है, चौथा में रायपुर, पांचवा में कांकेर, और दुर्ग जो है सबसे छोटा है। ठीक, तो ये क्रम जो है क्षेत्रफल के आधार पर ही दिया गया है, तो प्रतिशत में भी वही होंगे। ठीक, तो सर्वाधिक बिलासपुर, उसके बाद जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर, दुर्ग। सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर, सबसे छोटा वन वृत्त दुर्ग वन वृत्त है। ठीक, इतना ही आपको याद रखना है इस टेबल से। यहाँ आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत में भी वर्गीकृत किया गया है, और इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, तो जो सर्वोच्च संस्था है वन विभाग से संबंधित, वो इसका गठन हुआ था मई 2001 में। इसका मुख्यालय रायपुर में है। अभी वर्तमान अध्यक्ष है श्री वी श्रीनिवास राव। तो वी श्रीनिवास राव इसके अध्यक्ष हैं। ये जो है छत्तीसगढ़ के पीसीसीएफ है, पीसीसीएफ, और पीसीसीएफ ही जो है पदेय रूप से इस राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, और देखिए यह संस्था 5 परियोजना मंडल के साथ अस्तित्व में आया था, किंतु वर्तमान में 9 परियोजना मंडल है। राज्य गठन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 परियोजना मंडल थे, उसी के साथ इस संस्था को बनाया गया था। अभी वर्तमान में परियोजना मंडल की संख्या 9 हो गया है। तो देखिए इसमें परियोजना मंडल के वर्गीकृत किया गया है। पहले 9 परियोजना मंडल हैं, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ रायपुर, इन 5 का मुख्यालय रायपुर है, क्षेत्रीय कार्यालय, और इन 4 का क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर है। तो किनका किनका है बाद में देखेंगे, पहले इनकी स्थापना वर्ष के आधार पर आपको याद रखना है। तो पहले 4 कौन से थे, तो पहले दिख रहे हैं ये 3, और है ये कोटा। ठीक, तो ये 4 जो है पहले बने थे। तो 12 नवापरा परियोजना मंडल, बानाबरस, अंतरगढ़ परियोजना मंडल और कोटा परियोजना मंडल, इन 4 का निर्माण पहले ही हो गया है राज्य गठन से पहले। उसके बाद राज्य गठन के बाद कितने बार हुआ है निर्माण, तो एक बार 2003 में बना था, 2003 में 2 बने हैं। सबसे पहले 2001 में बना था ये कोरबा वाला औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल, क्रम से पहले 45 में बना है, 1945 में 2, कौन कौन से, बार नवापारा और कोटा परियोजना। उसके बाद बना है 1946 में 2, कौन कौन से, बानाबरस और अंतरगढ़ परियोजना। ठीक, उसके बाद 2001 में बना था कोरबा का औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना। फिर 2003 में 2 बने हैं, 2003 में 2, कौन कौन से, एक कवर्धा परियोजना हो गया और दूसरा है ये सरगुजा परियोजना, 2003 में बने हैं। 2016 में एक बना था तो जगदलपुर औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना मंडल, और 2017 में सबसे नया है रायगढ़ औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना। तो इनका गठन कार्यक्रम, स्थापना का वर्ष भी आपको याद रखना है। अब देखिए अभी याद करते हैं इसको। बार नवापरा यह रायपुर में है, बानाबरस राजनांदगांव में, अंतरगढ़ भालू प्रताप में, कवर्धा कबीरधाम, औद्योगिक वृक्षारोपण जगदलपुर में है एक, 3 वृक्षारोपण है औद्योगिक जगदलपुर, कोरबा और रायगढ़। ठीक, कोटा परियोजना बिलासपुर में, सरगुजा परियोजना अंबिकापुर में है। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ कोटा, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, तो ये सब बिलासपुर संभाग, और उसके ऊपर आने वाले क्षेत्र है उत्तर की ओर, तो ये कौन से में आ जाएंगे, बिलासपुर में। वही अब देखिए ये बिलासपुर संभाग के नीचे अर्थात ये दुर्ग संभाग के ही कबीरधाम और राजनांदगांव वाले क्षेत्र आ जाएंगे, और बाकी जो बिलासपुर संभाग में है वो, और जो जगदलपुर में है वो, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत। ठीक, तो इस प्रकार आपको याद रखना है, जितना बताया गया उतना ही बस। अब है छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट की घोषणा हुआ है 4 जुलाई 2001 को। इसका उद्देश्य क्या है हर्बल स्टेट घोषित करने का, राज्य की समृद्ध जैव विविधता एवं वनौषधि के विपुल भंडार को संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु हर्बल स्टेट घोषित किया गया। राज्य में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वन मंडलों के लिए कार्य आयोजन स्वीकृत किए गए हैं। तो सभी 34 वन मंडलों के लिए कार्य आयोजना का स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि पादप बोर्ड द्वारा 30 हेक्टेयर में, टोटल 30 हेक्टेयर में 14 हर्बल गार्डन निर्माण किए जा रहे हैं। तो 14 हर्बल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं, और ये कौन कौन से हैं देख लीजिए। नारायणपुर में एक, दक्षिण कोंडागांव, रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, कोंदल, केसकाल, महासमुंद, पश्चिमी भालू प्रताप, सूरजपुर, बस्तर, बलरामपुर। यहाँ सिर्फ 13 का लिस्ट दिया गया है, 14वां नहीं दिया गया है। ठीक, तो 14 हर्बल गार्डन बनाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में।
तो संख्या याद रखना है और कहाँ कहाँ बना है ये भी याद रखना है। तो आप इसे संभाग वाइज देख सकते हैं। सर्वाधिक बस्तर संभाग में दिख रहा है 7, उसके बाद है सरगुजा संभाग में है 3, उसके बाद दिया है रायपुर संभाग में दिया गया है और दुर्ग संभाग में दिया गया है। तो इतना ही बस दिया है, बिलासपुर संभाग में नहीं है एक भी हर्बल गार्डन। अब देखिए इससे संबंधित संस्था है इंस्टीट्यूट हर्बल गार्डन। तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस गरियाबंद देवभोग रोड, तो ये कहाँ है? गरियाबंद में है इंस्टीट्यूट हर्बल गार्डन का। ठीक, स्कूल हर्बल गार्डन। तो स्कूल हर्बल गार्डन रायपुर जिले के 10 विभिन्न स्कूलों में हर्बल गार्डन स्कूल निर्माण किए गए हैं। वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में 159 किस्म की औषधि पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए प्रदेश में 159 किस्म की औषधि पौधे प्राप्त होते हैं। अब अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड। तब यह है औषधि पादप बोर्ड, जिसका नया नाम ये हो चुका है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड, यह भी वर्तमान नाम है। इससे पूर्व इसका नाम सिर्फ औषधि पादप बोर्ड था, जिसका नाम 2020 में परिवर्तित करके यह रखा गया है। इसका गठन हुआ था 28 जुलाई 2004 को औषधि पादप बोर्ड के नाम से। फिर इसका 23 अक्टूबर 2020 को पुनर्गठन करके इसका नाम परिवर्तित किया गया है। इसका उद्देश्य औषधि पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं विनिर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय करना है। तो औषधि पादपों के संबंधित जो भी कार्य है, संवर्धन संरक्षण हो गया, प्रसंस्करण करना है, विपणन करना है, निर्माण करना है, ये सभी जो है इस पादप बोर्ड के द्वारा किया जाता है। अब देखिए यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत स्थापित 7 औषधि पादप पौधा संरक्षित क्षेत्र हैं। तो यूएनडीपी द्वारा 7 औषधि पादप संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जिन्हें एमपीसीए के नाम से जानते हैं। क्षेत्रों में जैसे कहाँ कहाँ बना है, 7 याद रखना है। बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जसपुर, सरगुजा, दक्षिण कोंडागांव, इन वन मंडल में बनाया गया है औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र। बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जसपुर, सरगुजा, दक्षिण कोंडागांव, ऐसे याद रखना है आपको। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जा चुकी है? तो पहले 8 था, उसमें से 1 कम हो गया, अब 7 है। ठीक, तो 7 वर्तमान में, इसका उत्तर 7 होगा। ठीक, तो ये भी 7 होगा, पहले 8 था, उसको निकाल दिया गया है, अब सिर्फ 7 शामिल हैं औषधि पादप संरक्षित क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड। तो छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ है 2006 में। इसका पुनर्गठन किया गया है 9 जनवरी 2020 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष है श्री राकेश चतुर्वेदी जी। जैव विविधता बोर्ड 2006, फिर पुनर्गठन 2020 में, अभी अध्यक्ष हैं श्री राकेश चतुर्वेदी। अब यह इस टॉपिक यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है छत्तीसगढ़ का। तो देखिए इसकी शुरुआत जुलाई 2009 में। इसका पूरा नाम क्या है? कैंपा का कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो कंपा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या होता है? नाम के अनुसार ही इसका उद्देश्य है बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, अर्थात क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु इसका बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत वनों का विकास व निर्माण किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण तथा जंगली जीव जंतुओं को अनिवार्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को वन विभाग द्वारा परिवर्तन नाम दिया गया है। तो परिवर्तन नाम से योजना चलाया जाता है, तो इसी को कैंपा को परिवर्तन नाम भी दिया गया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 34 वन मंडलों में से 7 वन मंडल को कैंपा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हैं? केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, बलरामपुर और सूरजपुर। तो इसे भी आप पहले संभाग के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, उसके बाद आपको याद करना है इसको। ठीक, तो ये देखिए सरगुजा, बलरामपुर, ये दोनों हो गए सरगुजा संभाग से। धर्मजयगढ़ रायगढ़ में है, कटघोरा कोरबा का। ठीक, तो ये दोनों और कोरबा ये तीनों हो गए बिलासपुर के। ये धमतरी रायपुर का, केशकाल जो है बस्तर का। ठीक, तो ऐसे याद रखना है आपको। अब देखिए प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग। तो छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार और मार्केटिंग है इसका। हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र का संचालन। तो विक्रय केंद्र प्रचार प्रसार मार्केटिंग के लिए छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों पर इसका विक्रय केंद्र संचालित है। तो इसका पहला विक्रय केंद्र संचालित है रायपुर के रेलवे स्टेशन में और दूसरा है रायपुर के ही एयरपोर्ट में। तो रायपुर के एयरपोर्ट का नाम है स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर। तो रायपुर एयरपोर्ट और रायपुर रेलवे स्टेशन 2 जगह इसकी प्रचार प्रसार के लिए विक्रय केंद्र संचालित है। यहाँ से लगभग 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? तो देखिए रायपुर में रेलवे स्टेशन किया गया है, स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर किया गया है, जगदलपुर के बस स्टेशन में नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ वानिकी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण दिया गया है। तो वानिकी क्षेत्र भी कृषि क्षेत्र के ही अंतर्गत है, मान सकते हैं इसे भी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें याद क्या रखना है? वृद्धि
हिस्सा। तो वृद्धि अभी वर्तमान 2023-24 के आंकड़े को आपको याद रखना है। तो वृद्धि हुआ है 1.80% का। तो वृद्धि हुआ है 1.80 का और हिस्सेदारी है इसका है कुल में 2.88 का इसका हिस्सेदारी है। तो अगर आप दोनों को देखेंगे तो हर साल कुछ यहाँ कम हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, फिर बढ़ा है, ठीक, फिर से कम हुआ है। तो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इसके हिस्सेदारी में भी उतार चढ़ाव है और इसके वृद्धि दोनों में भी देखिए इसके जीडीपी में, ठीक। तो वानिकी क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सेदारी और वृद्धि दोनों जो है वर्ष के आधार पर घटते बढ़ते या फिर उच्चवच है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा वन प्रशासन। तो अब अगले वीडियो में हम वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, हाथी रिजर्व, ये सबको पढ़ेंगे, ठीक। तो ये इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद।